आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी ने अपना समय निकाला और इस चैनल में आप आए, वचनों को आपने सुना, आप आशीषित हुए। इस चैनल में हम जब व्यूज़ को देखेंगे ना, 100, 200, 300 ऐसे ही लोग आ रहे हैं और प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं जो बातें आपके बीच में बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो समय है ना, ये अंत का समय है। और इस समय में अगर हम सच्चाई में बने ना रह पाए, हम उस महाप्रतापी परमेश्वर के आने का इंतजार नहीं कर पाएंगे। जो इंतजार में है, जो वाकई में तैयारी के साथ इंतजार में है, वो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम किस प्रकार से उसका इंतजार कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। 5 कुंवारी ने तेल लेते हुए रेडी होकर इंतजार किया, बिल्कुल तैयार थे वो। अगर कुप्पी बुझ भी जाए, मशाल बुझ भी जाए, तो फिर उसको जलाए। और जो 5 कुंवारियां थी, उन्होंने एक बार मशाल जला लिया, उसके बाद उनके पास दोबारा जलाने के लिए तेल नहीं था। और जब दूल्हा आया, जो 5 बुद्धिमान थी वो उठा लिए गए, और जो 5 निर्बुद्धि या मूर्ख थी वो छोड़ दिए गए। आज जितने भी लोग हमारे चैनल में आ रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं झूठ परोसा जा रहा है आपके बीच में? मैं आपके बीच में झूठ को तो परोस नहीं रहा हूं परमेश्वर के जीवित वचन से, क्योंकि अगर कोई झूठ बोलता है वो परमेश्वर से नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना। आप जो वचन में पढ़ाने जा रहा हूं, उस वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर सच्चे हैं, परमेश्वर सच्चाई है, सत्य है। और जो सत्य को बोलता है ना, उसे बहुत कम लोग सुनते हैं। जो सत्य को बोलते हैं, बहुत सारे प्रचार है यूट्यूब में, उठाकर देख लीजिए। जो सत्य को बोल रहे हैं उन्हें कोई नहीं सुनता है, बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन जो झूठ परोस रहे हैं, जो झूठ परोस रहे हैं, उनको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बस सतर्क करना चाह रहा हूं। मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मेरा मकसद किसी के बारे में बोलना नहीं है। मेरा मकसद आपको जागरूक करना है। आपको किनको? जो 200-300 लोग हैं इस चैनल में हर रोज आते हैं वचन को सुनने के लिए, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं। अगर मैं झूठ परोसूं, 10 लाख 20 लाख इस चैनल में आए और देखे, उससे मुझे क्या फायदा होगा? मैं परमेश्वर के सामने जाकर क्या बोलूंगा? मैं उस न्याय के दिन में मैं उसे क्या बोलूंगा? परमेश्वर मुझे जरूर पूछेंगे, क्या किया तूने? तूने क्यों झूठ बोला? क्या तू सिर्फ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था? क्या बस तू ये चाहता था कि मेरे वीडियोस में व्यूज आए, और व्यूज आने का मतलब पैसा आए? मुझे परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। मैंने क्या किया? प्रभु के वचन के साथ मैंने क्या किया? इतने साल हो गए मुझे सेवा करते हुए। बहुत से लोग मुझे शायद बहुत यंग सोचते होंगे। हाँ, मैं यंग हूँ, लेकिन मैं अपने बचपन से ही प्रभु की सेवा करता हुआ मैं आया हूँ। प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं अपने बचपन से ही, जब मैं छोटा सा था, शायद 14-15 साल का था, उस समय से ही मैं प्रभु के सेवकाई में मैं आ गया। प्रभु ने चुन लिया मुझे ना, प्रभु ने चुन लिया। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम करें, या हमारी खूबी या काबिलियत नहीं है कि प्रभु की सेवा हम करें। ये उसकी मर्जी है, वो अगर चुन ले, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उस समय से परमेश्वर की सेवा करता हुआ आ रहा हूं, और मैंने कभी इस वचन से झूठ नहीं परोसा है। कहीं पे भी किसी को भी मैंने झूठ नहीं परोसा है। ये प्रभु का वचन मेरे हाथ में है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। मैं आप सभी के बीच में ये बात बोल रहा हूँ। मैं क्यों इतना डिटेल में बोल रहा हूँ आज, इसके पीछे कारण है।
बहुत से लोग सोचते होंगे 200-300 व्यूज का मतलब क्या है। मेरे लिए 200-300 व्यूज बहुत है अगर आप लोग सच्चाई में है। नूह ने जब प्रचार किया, कितने लोग नूह के जहाज में आए? कितने लोग आए नूह के जहाज में? मुझे बताइए आप। कितने लोगों ने नूह की बात सुनी? मूसा जब चिल्ला रहा था कि परमेश्वर के करीब आओ, प्रभु के पास आओ, कितने लोगों ने मूसा की बात सुनी? कितने लोग वाचा के देश में प्रवेश हो पाए? सिर्फ 2। इतने लाख लोगों के बीच में सिर्फ 2 लोग वाचा के देश में प्रवेश कर पाए। परमेश्वर के अजीज हो, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? झूठ के साथ कितने लोग हैं और सच के साथ कितने लोग हैं। मैं आपको ना ही डरा रहा हूं, मैं ना ही आपको भरमा रहा हूं, मैं सत्य को बोल रहा हूं। सत्य के साथ चलना आसान नहीं है, सच्चाई का साथ देना आसान नहीं है। पतरस ने 3 बार इनकार किया है। किस चीज को इनकार किया? पतरस ने सत्य को इनकार किया, सच्चाई को इनकार किया। उसने झूठ बोला, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी उसने 3 बार उसका इनकार किया। हम कितनी बार इनकार करते हैं? कितनी बार इनकार करते हैं आप? आपके पूरे दिन में यीशु मसीह को कितनी बार इनकार करते हैं आप? आपको पता है? मैं आज कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मत देखिए कितने व्यूज आ रहे हैं वीडियो में, ये देखिए कितना सच्चाई प्रचार किया जा रहा है। सच्चाई के साथ जाइए। भीड़ मत देखिए, भीड़ आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगी। समझ रहे इस बात को आप? स्वर्ग में आप अकेले जाएंगे, आप कोई आपको लेकर नहीं जा सकता। ये आपका डिसीजन है, ये आपका चॉइस है, और यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। इस बात को समझ लीजिए आप। मैं आपको उठाकर स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकता हूं, या कोई भीड़, कोई चर्च आपको उठाकर स्वर्ग में लेकर नहीं जा सकती है। आप प्रभु के साथ किस प्रकार से बने हुए हैं, आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हैं, आपका जीवन प्रभु के साथ कैसा है, उसके आधार में आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। आपके विश्वास से आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं, आपके जीवन से आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आप जैसा जीवन जी रहे हैं उसी अनुसार प्रभु आपको प्रतिफल देगा। भीड़ आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचाएगी, यीशु मसीह पहुंचाएंगे। तो भीड़ से बढ़कर आप यीशु मसीह के साथ चलिए। और यीशु मसीह के साथ चलना आसान है? आसान है? कमेंट में जरूर बताइएगा। यीशु मसीह के साथ चलना आसान है? आपको क्या लगता है? क्या लगता है? सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पैसे आने लग जाएंगे, चंगे हो जाएंगे आप, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ये लगता है कि आप? यीशु मसीह ने लूका 9:23 में ऐसे ही नहीं कहा, अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे आ। आप समझते हैं क्रूस का मतलब क्या है? आप समझते हैं प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है? आप समझते हैं प्रभु के साथ बने रहने का मतलब क्या है? सत्य का साथ देने का मतलब क्या है? क्योंकि यूहन्ना का किताब 8 अध्याय उसके 44वें आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। ये बात यीशु मसीह के समय से चलती हुई आ रही है। लोग यीशु के बातों पर विश्वास नहीं करते थे, आज भी लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते। अगर मैं आपके पास आऊं और बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको बोल दूं, आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है, अगर मैं आपको आके ऐसे ही झूठ में बोल दूं, आप ऐसे बनने वाले, आप वैसे बनने वाले, आपके जीवन में ये आने वाला, आपके जीवन में वो आने वाला है, वचन क्या कह रहा है उसे हम अब नहीं सुनना चाह रहे। हम क्या सुनना चाह रहे हैं? हमारे जीवन के बारे में बोलो। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं, मैं एक ऐसे जगह से आता हूं जहां पे हम अपना हाथ दिखाया करते थे,
मेरा हाथ देखिए और मुझे बताइए मेरा भविष्य कैसा होगा। मुझे लग रहा है अब हम जो मसीह लोग हैं ना, वैसे ही हालात में दोबारा जा रहे हैं। हम लोगों के पास जाते और बोलते हैं मुझे बताइए मेरे जीवन में क्या होने वाला है आगे। हमें ये बात जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, वचन से प्रभु हमसे क्या बात करना चाह रहा है। हमें क्या इंटरेस्ट होने लगा है, अब हम क्या चाहने लगे हैं कि मेरे जीवन में अब आगे क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या होगा, मुझे बताइए। गलती से किसी ने आपसे कह दिया भविष्य में आप अगले 2 साल बाद मरने वाले, क्या होगा आपको, कैसा लगेगा? लेकिन कोई ऐसा बोलता नहीं है। सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में भविष्यवाणी की गई और वो अच्छी बात तो घटी नहीं बल्कि बुरी बात घट रही है। तो आप क्या बोलेंगे, परमेश्वर झूठा है? ये आपका मिस्टेक है, ये आपकी गलती है। आप वचन में नहीं बने रहना चाहते हैं बल्कि आप लोगों के कहे गए बातों पर आप चलना चाहते हैं। एक इंसान किसी का भविष्य देख सकता है। अगर परमेश्वर का ये वचन आप तक पहुंच गया, जो योजना मैंने तेरे विषय में की है उसे मैं जानता हूं, वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए है। यिर्मयाह 29:11 में साफ लिखा है। आप समझ रहे इस बात को? ये वचन अगर आप तक पहुंच गया काफी है। और क्या भविष्यवाणी चाहिए आपको? और क्या प्रोफेसीज चाहिए आपको? और क्या सुनना चाहते हैं आप प्रभु से? अब्राहम ने तो बार बार नहीं बोला कि प्रभु कब मिल रहा है, कब देंगे आप। अब्राहम ने पूछने की कोशिश किया कि प्रभु कौन से दिन आप मुझे देंगे, कौन सा डेट होगा, वो कौन सा ईयर होगा, कौन सा साल होगा। अब्राहम बस चलता रहा विश्वास के साथ। इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाया, इसीलिए वो मिसाल बन गया विश्वास का, क्योंकि उसने विश्वास किया अपने कठिनाई में, विश्वास किया अपने बुरे हालात में, विश्वास किया अपने तंगी में, विश्वास किया विश्वास किया विश्वास किया विश्वास किया, परमेश्वर को ना देखते हुए भी विश्वास किया। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के अजीज हो, हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं? मैं आज उस भीड़ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा जो भीड़ झूठ के पीछे जा रही है, सत्य को उन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लेकिन आज मैं उन थोड़े से लोगों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा जिन्होंने सत्य को थाम रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ पिछले कई महीनों से जो लोग हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सत्य को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस वचन से कोई भी ऐसी बात ना ही बोलता हूँ ना ही बोलना चाहता हूँ। इतने साल हो गए, मैंने अपने फ़ायदे के लिए कभी इस वचन को इस्तेमाल नहीं किया है और ना मैं करूँगा। मुझे फ़ायदा हो या नुकसान हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा प्रभु क्या कहता है वो मुझे बताना है। मैं जानता हूँ उसने मुझे कहाँ से उठाया है, मैं जानता हूँ उसने मेरे जीवन में कितने बदलाहट किए हैं, मैं जानता हूँ उसने मुझे कितनी बार क्षमा की है। मैं उसके वचन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, सत्य को थाम लीजिए, क्योंकि जो सत्य है ना, प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन तक पहुंचा सकते हैं। झूठ आपको कुछ समय के लिए अच्छी लगेगी, झूठ से आप कुछ समय के लिए आनंदित होंगे, लेकिन सत्य से आप हमेशा के लिए आनंदित होंगे। आप झूठ आपको कुछ समय के लिए सब कुछ दे देगा, आपको ऐसा लगेगा बस मेरे पास सब कुछ आ गया। झूठ से कमाई है ना, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ है, मैं राजा हूं इस दुनिया का, मुझसे ज्यादा आत्मिक और कोई नहीं, मुझसे ज्यादा पवित्र और कोई नहीं, मुझसे ज्यादा धर्मी और कोई नहीं। आप खूब एंजॉय करेंगे उस झूठ में, लेकिन कुछ समय बाद झूठ और सच का पर्दाफाश हो जाएगा। यीशु मसीह जब आएंगे, यीशु मसीह सब कुछ अलग अलग करके दिखा देंगे, किसने झूठ किया है, किसने सच किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तंगी में ही सच्चाई है, सच्चाई बहुत आयत में भी है, लेकिन क्या आप सच्चाई में बने हुए हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी बीमारी में ही सिर्फ सच्चाई है, ये गलत अर्थ मत निकाल लीजिएगा परमेश्वर के वचन का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गरीबी में ही सच्चाई। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं गरीब रहना मतलब आत्मिक होना है। बहुत से लोग इस प्रकार कह रहे हैं गरीबी से निकलिए, क्योंकि आप गरीबी में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्मिक बने हुए हैं। गरीब होना मतलब आत्मिक होना नहीं है। मैं ये कहता हूं
पैसे वाला होना भी आत्मिक नहीं है। अगर आपके पास बहुत धन आ जाता है, आप घमंडी बन जाते हैं आप। और ऐसा नहीं कि आप बहुत आत्मिक बने रह पाएंगे, मैं ये भी नहीं बोलूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास है, उन्होंने दे दिया और वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, उसने प्रयास किया, झूठ बोला, झूठ के साथ कमाया, और आज वो बहुत बड़ा आत्मिक बन के बैठा हुआ है। आप समझ रहे इस बात को? ऐसे ऐसे परमेश्वर के लोग भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया और प्रभु के राज्य के लिए वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। वो हाई फाई जी सकते थे, वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूम सकते थे, महंगे महंगे बंगलों में वो रह सकते थे, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए दे दिया। किसी भाई या किसी बहन को उन्होंने ठिठुरते हुए देखा, घर नहीं है ऐसे हालत में देखा, बना दिया घर, आप घर में रहो। हम बेशक छोटे घर में रहेंगे, लेकिन आप भी घर में रहो। हम बंगले में रहकर हम आपको उस हालत में नहीं देख सकते हैं। तो आप अगर अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कोई उठकर तो आएगा नहीं। आपके बोलने से परमेश्वर स्वर्ग से तो गिराता नहीं है, गिराता है क्या? परमेश्वर कैसे आशीष देता है? एक दूसरे को इस्तेमाल करता है। अगर आप प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, उस समय लोग अपने अपने जमीनों को बेचकर, अपने अपने जो जायदाद थे उनको बेचकर परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे थे। वो एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। कलीसिया में देख रहे थे उस भाई को जरूरत है, दे दिया, वो आशीष दे दिया उन्हें। तो आप अगर किसी को प्रचार कर रहे हैं, अगर आप सुना रहे किसी को गरीबी से निकला, आपके बोलने से कोई गरीबी से निकल नहीं आएगा। आपने भी गरीबी देखी है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि गरीबी क्या है? श्राप है। मैं ये नहीं कहूंगा गरीबी श्राप है, मैं ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर के लिए अगर हमें गरीब होना पड़े, हम गरीब होकर जीने के लिए तैयार हैं। पौलुस ने कहा, मैं सब कुछ बना ताकि मैं मसीह के लिए लोगों को जीत सकूं। अगर मेरे अमीर बनने से लोग प्रभु में आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा प्रभु मुझे अमीर बना दे। लेकिन पैसा हर एक बुराइयों का जड़ है, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है ना। बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, लेकिन कई बार वो सारी बातें लागू नहीं होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु ने उन्हें उतना ही दिया। प्रभु चाह रहा है कि वो स्ट्रगल करें, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास है, तो हमें देना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना कि आपके ऊपर श्राप है, आप गरीबी में पड़े हैं, आप शायद प्रार्थना नहीं करते, आप शायद विश्वास नहीं करते हैं। भाई साहब, आपसे ज्यादा प्रार्थना करता होगा वो व्यक्ति, आपसे ज्यादा प्रार्थना करता होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे उस हालत में पहुंचाया है। बहुत से लोग जिम्मेदार है उस व्यक्ति को उस हालत में पहुंचाने के लिए। आप समझ रहे हैं? हम जो मसीह समाज है ना, हम एक दूसरे को सहायता करने के लिए हमें आगे आना चाहिए, एक दूसरे को उठाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं ऊपर जाता रहूंगा, आप बस आते रहो। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, विश्वास करो, भरोसा करो, आप आगे आ जाओगे, आप बढ़ जाओगे प्रभु में, आप बस ऊंचे हो जाओगे। हम क्या कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, उसे उठाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा सहयोग क्या है? हम किस प्रकार उस भाई या उस बहन की हम सहायता कर रहे हैं? बस ये बोलने से, ये प्रचार करने से काफी नहीं है कि आप बस निकल जाओ, उस श्राप से आजाद हो जाओ। ठीक है, अगर वो श्राप में है तो चलो वो श्राप से आजाद हो गया, अब क्या होगा? अब कैसे उठेगा वो? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका तो है। परमेश्वर कैसे काम करता है? आप जितनों ने आशीष पाई है, कैसे आपने आशीष पाई है? आप मुझे बताइए। आप एक कमरे में बंद थे, रात को आपने प्रार्थना की पूरी रात और वो कमरा सोना चांदी और पैसे से भर गया। ऐसा हुआ क्या आपके साथ? आपके साथ ऐसा हुआ? किसी ना किसी का हर एक व्यक्ति के पीछे हाथ है। आप समझ रहे हैं? और मैं कहता हूं, अच्छा अगुआ कौन है? अच्छा अगुआ वो है जो दूसरों को उठाने का काम करता है। बस ये बोलने का काम नहीं करता है कि आप निकलो आओ, निकलो आओ। निकल कर कहाँ आएंगे वो? उसके पास कोई ऑप्शन है? आप उसे ऑप्शन दे रहे हैं? आप बस ये बोलते रहें, तू गरम रे गरम रे गरम रे,
उसे ठंड लग रहा हो तो गर्म रहे, तेरा पेट भरा रहे। आपके बोलने से उसका पेट भरेगा? आपके बोलने से क्या उसे गर्माहट मिलेगी? देना पड़ेगा, उसे हेल्प करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। तो हम वचन से बोलते हैं तो वचन को वाकई में सही तरह से समझाना भी चाहिए। आप जब वचन बोल रहे हैं, आप जब किसी को दिलासा दे रहे हैं, तो ऐसा दिलासा मत दीजिए कि प्रभु करेगा। प्रभु कैसे करेगा? प्रभु कैसे करेगा? आप अगर वहां पे हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। अगर मैं वहां पे हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। बहुत सी बार ऐसे हुआ, परमेश्वर के लोगों ने मुझ तक आशीषें पहुंचाई, मुझे पता भी नहीं है। मुझे पता नहीं है कि उस व्यक्ति ने मुझ तक आशीष पहुंचाई, और जिस बात के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था वही चीज मुझे मिली। और उस व्यक्ति ने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं बताया, किसी और के हाथ मुझे वो आशीष भेजा, और मैं उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने स्वर्ग से तो नहीं गिराया ना मेरे लिए। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया, किसी के दिल में इस बात को डाला कि उस भाई को इस चीज की जरूरत है, ले जा, पहुंचा दे उसको। जब मैं बाइबल कॉलेज में था, छोटा सा अमाउंट मुझे मिलता था, छोटा सा अमाउंट, और उस पैसे से मैं दशमांश निकालता था। दशमांश निकाल के अगर वो जितना भी हो उस समय का, 100 है, 50 है, जितना भी है, अगर मैं निकाल के ऑफरिंग बैग में डाल दूं, तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा, किस चीज में खर्चा हो जाएगा, मुझे नहीं पता। तो प्रभु ने मुझे क्या अगुवाई किया, जो तेरे पास दशमांश है उसमें और ऐड कर, जितना तू ऐड कर सकता है। उसके बाद देख किसकी क्या जरूरत है। किसी के पास साबुन नहीं है, किसी के पास पेंसिल नहीं है, किसी के पास पेन नहीं है, किसी के पास असाइनमेंट लिखने वाला जो A4 साइज पेपर है वो नहीं है। तो मैं हमेशा उन लोगों को ढूंढता था जो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरी जरूरत ये है, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। बहुत से भाइयों के घर से कोई मदद नहीं आता था, वो बस प्रार्थना करते थे और प्रभु उनके लिए उपाय करते थे। अब उनके लिए उपाय किसने किया? किसने किया? उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि उस भाई या उस बेटे को कुछ ना कुछ देना है। वो पैसा मेरे पास आया, पैसा आते ही मैंने दशमांश निकाला। मैंने देखा दशमांश उतना नहीं है, आप समझ सकते हैं कितना आता होगा उस समय। दशमांश अगर 150 है तो मैंने अपना थोड़ा और मिलाया। कभी कभी मुझे तो इतना अंदर से आनंद महसूस होता था ना परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं क्या बताऊं। और मैं जाता था मार्केट में, मैंने सुन रखा होता था किसने किस बात के लिए प्रार्थना किया, और मैं उनके बातों को सुनकर जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को मैं खरीद कर लेकर आता। अब मैं सीधा हाथ में देना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं हाथ में दे देता हूँ तो उन्हें पता चलेगा कि मैंने दिया है, मैंने खरीदा है। अब मैं उन्हें कैसे दूंगा? जब वो अपने कमरे में नहीं होते, डोमेट्री में नहीं होते, अपने बेड के आसपास नहीं होते थे, मैं चुपचाप वो चीज़ लेकर जाके उनके तकिए के नीचे रख देता था, या किसी के गद्दे के नीचे लेके रख देता था। ऐसे 4-5 भाई लोग थे, किसी के पास साबुन या कोलगेट या ब्रश, जो भी जिस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे होते थे, मैं सुनता था और वही चीज़ मैं लेकर आता था और उनके तकिए के नीचे रखता था। उन्हें पता तो है नहीं, लेकिन जब वो बेड वगैरह सही कर रहे होते थे, तकिया उठाया और वो चीज़ सामने देखा जिस बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे। पता है वो उस समय उनका रिएक्शन कैसा होता था? पता तो है नहीं किसने दिया। उस चीज को पकड़ते थे, आंख बंद करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, और मैं दूर से मैं देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता था। प्रभु आज आपकी महिमा हुई है। प्रभु किसी ने प्रार्थना किया और उसे वो चीज मिला और वो आपको धन्यवाद दे रहा है। आप ये मत बोलिए कि आप गर्म रहिए, आपका पेट भर जाए, श्राप से निकल आइए, आप श्राप में है, आप गरीबी में है। परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर कोई गरीबी में है तो उसे उठाइए,
उस पर बस वचन देकर उसे बोलते मत रहिए कि प्रभु देगा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रभु देगा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वो विश्वास कर रहा है, गरीबी में भी विश्वास कर रहा है, वो ये बड़ी बात नहीं है क्या? वो अपने तंगी में भी प्रभु के साथ चल रहा है, क्या ये बड़ी बात नहीं है? वो अपने कठिनाई में प्रभु के साथ बना हुआ है, क्या बड़ी बात नहीं है? या हमें उससे और नीचा करना है और हमें उसे झुकाना है? मैं उठ गया, मैं निकल गया तो सब मेरे जैसे बन जाएंगे, जरूरी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? अगर मैं ऊंचे पद में चला गया तो सब ऊंचे पद में ही जाएंगे, मेरी जगह में होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें उसका हाथ पकड़कर उसे उठाना है, लेकिन हम पैर पकड़कर खींचने में लगे हुए हैं और ये बस बोलते रहे कि प्रभु में भरोसा रखो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी बोलो वो सीधा बोलते हैं प्रभु में भरोसा रखो। उनके पास और कोई शब्द नहीं है, वो हाथ ही नहीं बढ़ाना चाहते, वो मदद ही नहीं करना चाहते, वो बस ये कहते हैं भरोसा रखो, प्रभु में भरोसा रखो, एक दिन हो जाएगा, एक दिन सब कुछ हो जाएगा। प्रभु किसी और को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर अपने लोगों की जरूरत पूरा करेगा। अगर उसके काम ना आए वो किसी और को इस्तेमाल करेगा। अगर आप उस बात के लिए आगे ना बढ़े वो किसी और को इस्तेमाल करेगा। फर्क बस यही है। लेकिन आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, ये सारी बातें बोलकर बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सत्य में बने रहिए, झूठ का साथ मत दीजिए। बेशक थोड़े लोग हैं, परमेश्वर को सच्चे लोग चाहिए, सत्य लोग चाहिए परमेश्वर के अजीजों। चाहे हम कितना ही बड़े हो जाएं, चाहे हम कितने ही छोटे अवस्था में हैं, इससे परमेश्वर का फर्क नहीं पड़ता, उसे सच्चे लोग चाहिए। अगर आप बहुत आयत में भी सच्चे हैं तो आप बहुत आयत में रहिए आप, लेकिन अगर बहुत आयत में होकर आप झूठे बन रहे तो उससे अच्छा है आप थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो अच्छा है। जो थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुतों में भी सच्चा और विश्वास योग्य होगा। ये प्रभु का वचन है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे विश्वास योग्य बन सकता हूं, आपके पास एक तोड़ा तो है, आपके पास थोड़ा सा तो है, क्या आप उसमें सच्चे बन सकते हैं? क्या आप उसमें विश्वास योग्य बन सकते हैं? इस वचन को लेकर आज तक मैंने झूठ नहीं बोला है, ये मेरा परमेश्वर जानता है, और ना ही मैं बोलूंगा। मैंने मेरे थोड़े में भी नहीं बोला है, और अगर मेरा प्रभु मुझे ज्यादा देता है तो मैं उसमें भी इस वचन को लेकर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और यही बात आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस चैनल में आपको झूठ नहीं मिलेगा, इस चैनल में आपको झूठी बातें परोसी नहीं जाएगी। इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आप आइए, आप आशीष प्राप्त कीजिए और आप सत्य में बने रहिए। सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई का साथ देना आसान नहीं होता है, लेकिन आज अगर आपने सच्चाई का साथ दिया आप हमेशा के लिए आनंदित हो पाएंगे। लेकिन अगर आज आपने झूठ का साथ दिया आप हमेशा के लिए दुखी होंगे, ये प्रभु का वचन कहता है। इसलिए जो भी है सत्य का साथ दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आप सत्य है, यीशु आप सत्य है प्रभु, और हम जितने भी आपके लोग हैं प्रभु, इस चैनल में जितने लोग विजिट कर रहे हैं प्रभु, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। कुछ लोग इस चैनल में विजिट करते, 200, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग इस चैनल में विजिट करते हैं प्रभु, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु उन तक सत्य पहुंच रहा है, और पिता आप उन तक सत्य की बातें पहुंचा रहे हैं, और प्रभु वो सत्य में बने रहे, सत्य को पकड़े रहे, और प्रभु आप में बढ़ते जाए। यही हमारी प्रार्थना, विनती और निवेदन है। वचन सुनने वाले सभी पर हम आपकी आशीष और अनुग्रह को उड़ेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।